कार्य धर्म को ना जाने यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो धार्मिक होता है वही क्या होता है? आर्य होता है। अधर्म पर, सत्य की विजय का पर्व। किस पर? असत्य पर। मनुष्यता की विजय का पर्व। किस पर? आतंकवाद पर, राक्षसवाद पर। परंतु हम कहते हैं कि धर्म की विजय का पर्व, धर्म की विजय का पर्व। धर्म एव हतो हन्ति कहते हैं, धर्मो रक्षितः रक्षितः, कि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। परंतु यदि मैं आपको बोलूं कि जाओ भाई उस आदमी को लेकर आओ, तो कब लेकर आएंगे? जब आपको उसके बारे में पता होगा कि उसका नाम क्या है, गांव क्या है, नंबर क्या है, तभी तो आप उसको लेकर आओगे। और वैसे ही यदि धर्म को बचाना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि धर्म क्या और धर्म क्या। यह हमें सत्र में विधिवत तर्क पूर्वक शास्त्र सम्मत बताया जाता है कि धर्म क्या? वेद। धर्म क्या? सत्य। धर्म क्या? मनुष्यता। अर्थात धर्म क्या? वेद की आज्ञाओं का पालन करना क्या धर्म, और उसके विरुद्ध चलना क्या अधर्म। वेद तो कहता है मनुर्भव। क्या कहता है? मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो, और कोई नहीं कहता मनुष्य बनो। वेद हमें क्या बनना सिखाता है? मनुष्य। ये मत सोचो कि 2 हाथ और 2 पैर और 1 मुख होने से हम मनुष्य बन जाते हैं। ये तो बंदर के भी होते हैं। जन्म से कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य भी हमें बनना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बना जाता। और वेद हमें मनुष्य बनना सिखाता है, अर्थात धर्म क्या? वेद की आज्ञाओं का पालन करना, मनुष्य बनना। परंतु क्या आज धर्म जीत रहा है? बताओ जी, धर्म जीत रहा है आज? क्या मनुष्यता जीत रही है आज? यह सत्य जीत रहा है? हर तरफ शोषण, अत्याचार, अधर्म का बोलबाला है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। पाखंडवाद। कैसी विजय? जब हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, जब हम अधर्म को बढ़ने से नहीं रोक पा रहे, तो कैसी विजय? तो आइए चिंतन करते हैं कि हमें धर्म को बचाना कैसे है। धर्म तो हम जानते हैं, एक आर्य धर्म को ना जाने यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो धार्मिक होता है वही क्या होता है? आर्य होता है। यानी कि धर्म हम जानते हैं, अब हम इसको बचाने पर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं दुनिया में जो धर्म को जानते हैं, परंतु बचाने के लिए कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, तरीका नहीं है, उद्देश्य नहीं है करने का, और नियत नहीं है अगर कहूं तो। धर्म को बचाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले विद्या। क्या चाहिए? विद्या बल, अर्थात हमें 4 प्रकार का बल चाहिए। सबसे पहले विद्या बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल, और चौथा हम सभी करते हैं, तो सत्रों में करते हैं, यानी कि दरिया बिछाते हैं, मैट लगाते हैं, यानी कि श्रम बल। जब हम इन चारों को मिलाते हैं, विद्या बल, धन बल, बाहुबल और श्रम बल को जब हम चारों को मिलाते हैं, तो क्या बनता है? संगठन का बल। क्या बनता है जी? और हमें सबसे ज्यादा किसको बढ़ाना है? यदि धर्म को बचाना है, यदि सत्य पर चलना है, यदि इस शोषण अत्याचार को कम करना है, अधर्म का नाश करना है, तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? बल, संगठन का बल। संगठन से बड़ा बल नहीं है। आपके पास विद्या है, आप उस विद्या को अपने घर पे रखे बैठे हैं, किसी को दे नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे, क्या लाभ है उस विद्या का? आपके पास धन है, उस धन को आप अपने ऊपर ही खर्च नहीं कर पा रहे ढंग से, क्योंकि धन की 3 गति होती है, या तो भोग, या दान, या नाश। या तो आप उसको भोग कर लो, या वो दान कर दो, नहीं तो वो आपका क्या करेगा? नाश कर देगा। तीसरा बाहुबल। आपके पास बाहुबल है, शस्त्र चलाना जानते हैं, पर उसका प्रयोग यदि आप किसी पर शोषण अत्याचार करने के लिए करेंगे, तो बताओ क्या लाभ उसका? इसी प्रकार हमें जो ये चारों बल हैं, इनको हमारे संगठन में डालकर, संगठन के बल को बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना है। आर्यो, आज से 4 वर्ष पूर्व 2017 में जब कैथल में महासत्र हुआ था, एक मीटिंग हुई थी हम लोगों की, 4 लोग आए थे, गिनती के थे लोग।
आज हम 80 की संख्या में यहाँ पर बैठे हैं और कम से कम हमारे 30 आर्यगण जो किसी कार्यवश यहाँ पे नहीं आ पाए, यानी कि हम बढ़ रहे हैं। पहले जब आर्य समाज बढ़ा था तो विदेशी विद्वान बहुत सारे कहते थे कि आर्य समाज वह अग्नि है जो पूरे विश्व से पाखंड, अंधविश्वास, शोषण, अत्याचार को जलाकर राख कर देगी। बाद में वह अग्नि मध्यम पड़ती गई, पर अब हम जो पिछले 4 साल में कलायत में जो यह अग्नि हमने दोबारा प्रज्वलित की है, जो ये दीपक दोबारा जलाया है, मैं बाहर के तो कहीं नहीं कहता, परंतु आने वाले कुछ वर्षों में हम कलायत से पाखंड, अंधविश्वास और अत्याचार को समाप्त कर देंगे इस संगठन के बल पर। और तभी क्या होगी? तभी होगी धर्म की जीत, तभी होगी सत्य की जीत, और तभी हम अच्छे से मना पाएंगे, और तभी से हम सार्थकता से मना पाएंगे क्या? विजयदशमी। जय आर्य, जय आर्यावर्त।